जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। 21वीं सदी का भारत अपनी शान और मान के सम्मान के लिए अब दुनिया में जाना जाएगा। दुनिया के सुपर पावर देश के साथ भारत ने बराबरी से बात की है। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। भारत रिश्तों का लिहाज तो करता है, लेकिन सच का आईना दिखाने में भी आज का भारत चूकता नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी टूर बाइडेन प्रशासन अब शायद ही कभी भूल पाएंगे। एस जयशंकर की हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति ने न सिर्फ अमेरिकी विदेश मंत्री को लाजवाब कर दिया, बल्कि उनके देश में विपक्ष भी उनका कायल हो गया है और उनकी तारीफ में ट्विटर पर कसीदे पढ़े जाने लगे हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर गए। इस दौरान भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं से चिंतित है। दरअसल ब्लिंकन पर यह दबाव डाला गया था कि वो ऐसा बयान दें। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान ओमर ने अमेरिकी संसद में सवाल उठाकर ये बात और ये दबाव बनाया था, ये बात उठाई थी। सांसद इल्हान ओमर ने पूछा था कि अमेरिकी सरकार मानवाधिकार के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं कर रही है। यही दबाव ब्लिंकन के बयान में नजर आया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत में हो रही हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, जिनमें से कुछ सरकारी पुलिस अधिकारी और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं उन्होंने नोटिस की हैं। लेकिन इसके बाद जो जवाब भारत के विदेश मंत्री ने दिया वो अमेरिका को कतई अनएक्सपेक्टेड था। उनकी अमेरिकी टिप्पणी का जवाब देते हुए जयशंकर ने 13 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही वो ऐतिहासिक हो गई। उन्होंने कहा, अव्वल तो इस सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है उसमें मानवाधिकार के मुद्दे पर तो चर्चा ही नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर मानवाधिकार पर चर्चा होगी तो भारत बोलने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, जयशंकर ने जो कहा वो अमेरिका के लिए करारा जवाब था। जयशंकर ने कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार के मुद्दे पर नज़र बनाए हुए है। दरअसल मानवाधिकार मुद्दों को लेकर जयशंकर का बयान ऐसे वक्त पर आया है जबकि अमेरिका में सिखों पर ताज़ा हमले हुए हैं। 12 अप्रैल को अमेरिका में न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके में 2 सिखों पर हमला किया गया था। 10 दिन पहले भी वहाँ ऐसा ही एक और हमला देखा गया था और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस हमले की निंदा भी की थी। ऐसे में मानवाधिकार की दुहाई देने वाले अमेरिका में किस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हेट क्राइम चल रहा है उसको बिना छुए ही जयशंकर ने अमेरिका को सच का आईना दिखा दिया। तो ये करारा जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद संतुलित और नपे तुले अंदाज में दिया। उनके शब्द भी नपे तुले थे और उनकी बात भी। इतना ही नहीं, इसके पहले भी उन्होंने जो बयान दिए वो देश की मीडिया के लिए हेडलाइन बन गए। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भारत पर लगातार अमेरिका प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि वो किसी भी प्रतिबंध की परवाह नहीं करेगा, बल्कि पहले वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। एस जयशंकर ने कहा कि अगर रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर के अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा की सबसे पहले परवाह है। अमेरिका में कई मुद्दों पर दिए गए उनके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। रूस में भारत की तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव का उन्होंने करारा जवाब दिया। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को यूरोप का आईना भी दिखा डाला। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले यूरोप की तरफ ध्यान दिया जाए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस से जितना तेल 1 महीने में खरीदता है उतना तो यूरोप 1 दिन में खरीद लेता है। एस जयशंकर के इस बयान को लेकर शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके उनकी जम के तारीफ की है। बहरहाल अपनी बेबाकी और तर्क शक्ति से एस जयशंकर विदेशों में भारत का मान बढ़ा रहे। ये वाकई 21वीं सदी का वो भारत है जो अब नजरें झुका कर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है, वो भी पूरी साफ गोई के साथ। जय हो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स।